बात है आज अलका वर्मा जी। आप दूरदर्शन से जुड़ी रही थी, दूरदर्शन में आप बच्चों का प्रोग्राम किया करते थे, तो आज सिंगापुर में आप ऑनलाइन प्रोड्यूसर हैं। आप पहले तो ये समझाइए कि ऑनलाइन प्रोडक्शन होता क्या है? एक्चुअली ऑनलाइन प्रोडक्शन बेसिकली प्रोडक्शन कंट्रोलिंग है। जो भी बॉलीवुड के प्रोड्यूसर सिंगापुर में आते हैं, फिल्म कमीशन का अप्रोच करते हैं, ऑनलाइन प्रोड्यूसर का काम तब शुरू हो जाता है। तो जैसे ही हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है, हम प्रोड्यूसर्स के साथ बात करते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, क्या क्या लोकेशंस अवेलेबल हैं, क्रू कास्ट क्या क्या अवेलेबल है, क्या आपको लाना पड़ेगा, क्या हम प्रोवाइड करेंगे, लाइसेंसिंग कैसे करेंगे। तो वो सब बहुत डिटेल्स में बात होती है, सब कुछ ऑनलाइन रहता है। उसका ये रहता है फायदा कि प्रोड्यूसर को बार बार ट्रैवल नहीं करना पड़ता। एक तो ये है कि कॉस्ट कम हो जाती है, और वहां पर ये है कि आपके पास एक रिलायबल सोर्स है जिससे आप 24 घंटे बात कर सकते हैं। मतलब जब भी बॉलीवुड या हॉलीवुड का कोई भी प्रोडक्शन आता है तो हम 24 घंटे काम करते हैं। माने ये कि ब्रिज है ऑनलाइन। बिल्कुल 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 ब्रिज है। सिंगापुर में बॉलीवुड की फिल्मों की अगर बात करते हैं, कितनी पसंद की जाती है? हिंदी का रुझान किस तरह है वहाँ? हिंदी का रुझान इस तरीके का है कि अगर मैं आपको बताऊं तो आप शायद विश्वास नहीं करेंगे कि वहाँ 3 तरह की कम्युनिटीज हैं, चाइनीज, मले और तमिल। बट तमिल तो ऑफ कोर्स दे आर पार्ट ऑफ इंडियन लैंग्वेज, बट जो चाइनीज और मले लोग हैं वो बहुत ही क्रेजी हैं। स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन, तो उनको आपको भी मतलब इंडियन व्यूअर्स को इतनी नॉलेज नहीं होगी जितनी उनको मालूम है। दे कैन सिंग द होल सॉन्ग, हालांकि उनको एक भी शब्द समझ नहीं आएगा, लेकिन वो पूरा सॉन्ग गाते हैं। पूरी फिल्में देखते हैं डब्ड करके अपनी लैंग्वेज में। और अगर कोई भी बॉलीवुड प्रोडक्शन ऑन है और रिलीज हुआ है, दैट इज श्योर कि हॉल इज फुल। मैं क्रूड सवाल पूछ लूं? हाँ अलका जी, बड़ा ही क्रूड सवाल पूछने वाला हूं कि आप जो है सिंगापुर में एक चीप और बेटर टेक्नोलॉजी अवेलेबल करा रहे हैं बॉलीवुड को जो है। तो मैं बॉलीवुड के नजरिए से पूछ रहा हूं कि क्या आप बॉलीवुड के टेक्नीशियंस या बॉलीवुड के जो टेक्निकल हाउसेज हैं उनके पेट पर लात मार रहे हैं? मैं इसको दूसरे नजरिए से देखना चाहूंगी। बॉलीवुड के ऊपर लात नहीं मार रहे, बॉलीवुड को प्रमोट कर रहे हैं कि आप दुनिया के सामने आइए। हालांकि बॉलीवुड को प्रमोट करने की कोई जरूरत नहीं है, बॉलीवुड पहले ही बहुत पॉपुलर है। आप यूके में जाइए, लंदन में जाइए। हमसे सिंगापुर को प्रमोट करना चाहते हैं कि आप वहां आइए, बजाय यूके जाके इतने पैसे खर्च कर रहे हैं। आप अपने घर के पास है, सिंगापुर इज वेरी नियर, स्टिल एशियन कल्चर है। आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने घर आए हैं वापस, जैसे मेरे को यहाँ आके वापस ऐसा लग रहा है कि मैं वापस अपने घर आई हूँ। बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स को वहां जाके सेम फीलिंग होती है। इन शॉर्ट कह सकते हैं कि दे कैन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। यस। सिंगापुर एसोसिएशन का बॉन्डिंग भी है प्रदीप जी। और पा फिल्म की जब हम बात कर रहे हैं तो सिंगापुर में भी शूट हुआ है इस फिल्म का काफी। हाँ, इंग्लैंड में शूटिंग हुई है, सिंगापुर में थोड़ा सा हुआ है, दिल्ली में भी शूटिंग हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको एक और बड़ी दिलचस्प बात बता दूं कि इस फिल्म के अंदर दूरदर्शन को बहुत प्रमोट किया गया एक तरह से। अच्छा। और दूरदर्शन को दिखाया गया, और ये दिखाया गया कि और इनडायरेक्टली दिखाया गया है कि और चैनल चाहे कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन दूरदर्शन जो है वो सच बोलता है। और खुद अभिषेक बच्चन ने नेता के रूप में दूरदर्शन के अंदर प्रोग्राम करके उसका एंकर बन के प्रोग्राम करके इसको पेश किया। और दूरदर्शन वैसे भी सच्ची बोलता है, दूरदर्शन की न्यूज भी सच्ची। और आज हमारा जो है वो 38वां वर्षगांठ भी है न्यूज की, और यही लोग कहते हैं कि स्पष्ट और सीधी न्यूज बोली जाती है। अब आप स्पष्ट और सीधे तौर पर स्टार दे दीजिए। सीधे तौर पर मैं पाक को 4 स्टार दूंगा। 4 देंगे। बड़े दिनों बाद आपका पिटारा खुला ना। बिल्कुल, मैं तो इससे थोड़ा आगे जाना चाहता, लेकिन नहीं, इससे बेस्ट भी हो सकता है। हालांकि मैं इसको एक्सीलेंट कहूंगा, फिल्म को मार्वलस कहूंगा, हर तरह से मैं उसको वो कहूंगा अच्छी है फिल्म। लेकिन फिर भी गुंजाइश रहती है कि आगे कुछ ना कुछ और भी अच्छा होने की, इसलिए 4 स्टार दूंगा। एक मिनट, जो 4 स्टार आप दे रहे हैं क्रिटिक होने के नाते दे रहे हैं या कमर्शियली भी 4 स्टार के लायक? देखिए, ऐसा है कि फिल्म मैं क्रिटिक होने के नाते दे ही रहा हूँ, स्टार तो हम कमर्शियल नाते नहीं देते, क्रिटिक के नाते देते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, फिल्म के अंदर हंसना भी बहुत है और रोना भी बहुत है, इमोशनल भी कई जगह हो गई है। मैं खुद फिल्म के अंदर 3-4 जगह रो गया, बच्चे इतने आए हुए थे, बच्चे भी रो रहे थे और हंस भी इतना रहे थे। पूरी फिल्म के अंदर बार बार इतनी हंसी आती है, तो वो कमर्शियल एंगल भी इसके अंदर है। हालांकि बड़ी सफाई से सारी कहानी जो है उसको अपने पॉइंट पर भी कहानी रही है, पॉलिटिक्स भी आई है, मीडिया भी आया है फिल्म के अंदर, और भी कई इशू उठाए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी कहानी भटकी नहीं है। जो मेन स्टोरी है, लाइन, वो बहुत अच्छी रही है। रेडियो पा के साथ रिलीज होना या इंडिविजुअल रिलीज होना भी कहीं ना कहीं नुकसान का कारण बन सकती है हिमेश के लिए। बन सकती है। ये फिल्म तो पिछले 6 महीने से पोस्टपोन होती जा रही है, बार आगे खसकती जा रही है। जी, तो अलका जी, चलते चलते आप जो बॉलीवुड और सिंगापुर का जो इंटीग्रेशन आप करने जा रहे हैं, हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा और हमें खुलासा कीजिए। मैं ये कहूंगी कि सिंगापुर बेस्ट जगह है
बॉलीवुड प्रोड्यूसर दे आर मोस्ट वेलकम टू कम एंड शूट देयर। हम हर तरीके की फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। फिल्म कमीशन इज रियली गिविंग सो मेनी स्कीम्स, ग्रांट्स आर अवेलेबल एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल। व्हाई नॉट? यू आर मोस्ट वेलकम टू कम। बिल्कुल, क्यों नहीं जाएंगे। अगर बॉलीवुड पहुंचेगा तो फिर भारतीय सिंगापुर को और अच्छी से देख पाएंगे, हम और ढेर सारी बातें आपके साथ कर पाएंगे। फिलहाल वक्त अभी इजाजत और नहीं दे रहा है, आपसे इजाजत लेते हैं। प्रदीप जी आपसे भी और अलका जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू वेरी मच। तो प्रदीप जी ने तो कह दिया कि वाकई वाह है। रेडियो के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन वैसे भी वीकेंड में बहुत कुछ करने के लिए, लेकिन सोमवार से शुक्रवार तो आप जानते ही हैं हम हाजिर होते हैं इवनिंग लाइव शो के साथ शाम 5 से 6। फिलहाल तरुण बजाज और मुक्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।